हमने कॉन्टिनेंट कितने पढ़ लिए थे बेटा? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। आज साउथ अमेरिका शुरू होगा। साउथ अमेरिका के बाद हम एशिया पढ़ाएंगे और एशिया के बाद यूरोप पढ़ाएंगे। कॉन्टिनेंट में हम उतना पढ़ा रहे हैं कि तुम्हारे यूरोप एशिया के बाद पढ़ा देंगे, ठीक है। और कॉन्टिनेंट वाइज ही वीडियो जा रही है आपकी सब। कहाँ पढ़ गया? उत्तरी पढ़ा भाई, ये वाला पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ा। अभी आएगा, अभी नए नए क्वेश्चन देखेंगे आपको। आराम से बैठो भाई साहब, है ना, पेटी कस लो भाई साहब, आराम से बैठ जाओ, बहुत तेज विमान उड़ेगा। असल में आपका पहली बार पढ़ चुका ना, इसलिए ऐसे लग रहा है। अच्छा, हम जनसंख्या क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें, नंबर 1 एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, और बचे हुए 2 6 और 7। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। क्या महाद्वीप 7 है? तो तन्नू एक क्वेश्चन बता दो, ये बता दो, जो हमारा दक्षिण अमेरिका है, ये अंगारालैंड का भाग है, गोंडवानालैंड का भाग है? वेरी गुड। किसका है? गोंडवानालैंड का। क्या हमें बता पाएंगे आकाश जी कि हमारा जो एशिया है ये अंगारालैंड का कि गोंडवानालैंड का? अंगारालैंड का। क्या बात है, बस यही चाहिए हमें। ज्योग्राफी तुम इतनी पढ़ती रहो, तुम कंपटीशन है भी दोगे जाके वहां पे। अच्छा, एक क्वेश्चन और हमारा बनता है कि भारत का भूमि है ना, जो भारत की जमीन है, ये गोंडवानालैंड का भाग है, अंगारालैंड का है? गोंडवानालैंड, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ लगा हुआ था और प्लेट टूटी और टकराई गया कि किसमें? एशियन प्लेट में। और एशियन प्लेट से टकराई तो एक पर्वत बना, कौन सा? हिमालय पर्वत। अच्छा, ये बता दो, गोंडवानालैंड और अंगारालैंड के बीच में एक सागर पड़ता है, तैतीस सागर। 33 सागर। और एक चीज का ध्यान और रखना, हमें कभी कभी ध्यान आता बीच में और वो बता देता तुरंत ही, चाहे क्लास बीच में चल रही हो। देखो, क्लास बीच में भले चाहे चल रही हो, क्या लिख दिया मैंने? जैसे दिमाग में आ जाता, मॉक टेस्ट की बात आई, मॉक टेस्ट का बता देते हैं, किसी की बात है। अपनी तैयारी को बैलेंस रखना, किसी भी इस विषय में हीरो बनने की कोशिश, हाँ बैलेंस रखना खुद को। अगर कोई पूछ ले कॉन्टिनेंट के बारे में पता है पूरा, ये पूछे कि भाई साहब हमें कि मास्टर वाली नॉलेज नहीं है, मना कर दो बिल्कुल। अगर बात करें मैथ की, बोले मैथ में बिल्कुल कतई बेकार वाले नहीं है, लेकिन ठीक है हम अगर 30 क्वेश्चन दोगे तो 26-27 मार देंगे, 25 से ऊपर जाएंगे, ऐसी वाली देर। मतलब बैलेंस का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये कोशिश मत करना कि भाई साहब पुल की डेप्थ में जाके वही पढ़ने लग जाओ एक विषय, चारों विषयों को बराबर लेके चलना। ऐसे जीएस भी मत छोड़ देना, जीएस छोड़ने वाली मतलब छोड़ने को कुछ नहीं है। मैथ भी चलाओ, ऐसा मत करना तुम्हारा मन चला कि रीजनिंग पढ़े, रीजनिंग अच्छी लग गई तो रीजनिंग में 3 घंटा पेल दिया, 3 घंटे भाई साहब तुम्हारा नाश हो जाएगा, फिर और कुछ पढ़ने का मन नहीं करेगा। अगर 3 घंटे रीजनिंग पढ़ लिया, हिंदी पढ़ ली, टाइम उतना ही तो लिमिटेड। मान लिया कि तुम संज्ञा पढ़ रहे हो हिंदी में, और संज्ञा पढ़ते पढ़ते तुम्हें 1 घंटा हो गया, तुम्हें इंटरेस्ट जग गया, अब कह रहे अब संज्ञा पूरी खत्म करेंगे, जब ये वाला अंदर से है वहीं पे रोक देना, अब रुक जा भाई, क्योंकि लगेगा तुम्हें अब संज्ञा कर ले, फिर संज्ञा के एमसीक्यू लगा ले तुरंत। संज्ञा अगर तुमने 1-1.5 घंटा पढ़ ली तो बंद कर दो वहीं पे, अगला दिन होगा ना, तुरंत फिर अगला विषय खोलो, मूव करो तुरंत अगले सब्जेक्ट पे, पढ़ो सब विषय डेली पढ़ो, आदत थोड़ी बना लो, चेंज करो। हमें किसी विषय मास्टर नहीं बना, हमें नौकरी लेनी है और ना हमें रैंक बनाना है। रैंक 1 हमें तो नौकरी मिल जाए, बस एक सीट मिल जाए, बाकी रैंक 1 की तो बात सिलेक्शन होने के बाद होगी, है ना, रैंक की तो बात बाद में। इधर आ जाओ, मैंने कहा ये बात होगी थी। अच्छा, जनसंख्या के हिसाब से एक बार बोल दो बेटा, जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और मतलब जनसंख्या की बात है, छोड़ना किसी को नहीं, सबको साथ साथ लेके चलना है, ऐसे करके चलो 1 2 3, ये पता 3 का गुच्छा इकट्ठा, 2 का इकट्ठा, और बाद में 2 बस से नीचे, ये हमारा क्रम हो गया। आ जाओ मेरे भाई, आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं हम कौन सा? साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करें जिसमें 2 लैंडलॉक कंट्री मिलेंगे, 2 स्थल रुद्ध देश मिलने वाले हैं, पराग्वे और बोलीविया। पराग्वे और बोलीविया, पराग्वे और बोलीविया की बात करें तो ये रहा हमारा पराग्वे की बात करें तो हम इसको रंग के दिखा सकते हैं आपको बेटा, हम रंग के कलरफुल दिखा सकते हैं। ये रहा हमारा पराग्वे और ये रहा हमारा बोलीविया, जो आपको रेड कलर से दिख रहे हैं, ये हमारे लैंडलॉक कंट्री है। तो इसमें लैंडलॉक कंट्री है कि ना तो इधर पानी है ना इसके इधर पानी है, लेकिन बेटा योगेश ये आप नजर डालना इस वाले पे, ब्राजील के इस साइड पानी है
अगर पानी है तो स्थल रुद्ध का हुआ, अगर स्थल रुद्ध नहीं हुआ तो मेरे भाई इसमें टोटल लैंडलॉक कंट्री की संख्या 2 ही है। कौन सा, बोलाविया और पराग्वे। अच्छा, आपको याद करना चाहो तो ऐसे याद कर लो, प्रश्न डायरेक्ट आता है कि दक्षिण अमेरिका में लैंडलॉक कंट्री, तो बीपी याद करते, बीपी ब्लड प्रेशर, बोलिविया पराग्वे, ब्लड प्रेशर, हाँ 2 ही हैं, ओनली 2। आ जाओ पढ़ाना शुरू करते हैं मेरे भाई। मेरे प्यारे भाई और बहन, ये वाली पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई है, सभी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रही हैं, ज़्यादा पूछने की जरूरत नहीं। डेली अगर आप हमारे साथ डेली जुड़े हुए हैं तो ये वाला नोट्स डाउनलोड होना चाहिए। प्लस हमारी कोशिश आपके सामने सजेशन ये रहेगी, आप लिखिए ये वाले नोट्स को, तो आप बहुत बेहतर पाएंगे। अगर आप लिखने का टाइम नहीं है, मान लिया और विषय पे समय दे रहे हैं, रीजनिंग, गणित और हिंदी पे समय दे रहे हैं, तो मेरे भाई इसके प्रिंट करा लीजिए, सबसे अच्छा वाला काम रहेगा तुम्हारा। और प्रिंट करा के एक 20 रुपये वाला मार्कर आता है हाइलाइटर, उससे हाईलाइट करिए अगर आपको क्वालिटी चाहिए। अदरवाइज टाइम वेस्ट करने को तो ल्यूसेंट पड़ी हुई है, पढ़ते रहो ल्यूसेंट। इधर आ जाओ, हम बात करने जा रहे हैं साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। पहला पॉइंट है और यही से क्वेश्चन बनना शुरू। हमने कहा जो साउथ अफ्रीका है, जो साउथ अमेरिका है, ये पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लें कि जो हमारा दक्षिण अमेरिका है, क्षेत्रफल के हिसाब से इसकी रैंक कौन सी आती है? चौथे पे है, मतलब इधर से एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका चौथे। अगर जनसंख्या के हिसाब से बात करोगे 5वें पे है। ये बात तो सिंपल होगी यार, डेली पढ़ा रहे हम। आगे हम बात करें तो पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से जुड़ा है। अब पनामा जल संधि कौन सी है? पनामा स्थल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका के साथ जुड़ा है। हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे बेटा कि आपको एक मैप के जरिए और पढ़ाया जाए। थोड़ा सा 1 सेकंड का टाइम लेंगे और आप समझ जाएंगे हम बताना क्या चाह रहे हैं। 1 सेकंड इस वाले मैप को निकाल लेते हैं, सामने पृथ्वी का ग्लोब निकाल लेते हैं, जिससे हमें आसानी रहती है थोड़ी समझने में। आप समझ पाते प्रैक्टिकली बताने क्या चाह रहे हैं। देखो ये हमारा भारत है, दिख रहा होगा। ये अगर हमारा भारत है तो भारत के इधर ये अफ्रीका हो गया, ये हमारा सहारा मरुस्थल हो गया, डेजर्ट हो गया, ठीक है। और इधर आ जाओ, इधर पनामा स्थल संधि के द्वारा ही जुड़ता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। इसी की बात कर रहे थे। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पनामा स्थल संधि के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। अब मेरे भाई आ जाओ, चुपचाप जहां पर थे वहीं पे, इधर इसकी बात करें। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है? 2 स्थलरुद्ध देश है, लैंडलॉक कंट्री। अभी बता देते, पराग्वे और दिखा भी दिया था यार। अगर ज्यादा बात करोगे तो यहाँ पर आ जाओगे, पराग्वे और बोलिविया आपको दिखाई देंगे। देखो पराग्वे ये दिखेगा और बोलिविया ये दिखेगा, दोनों लैंडलॉक कंट्री है। इसके इधर उधर पानी। ओके आ जाओ आगे लिखा है एंडीज पर्वतमाला वेनेजुएला से चिली तक। वेनेजुएला से चिली तक अगर हम बात करें, वेनेजुएला कहाँ पे है? ये रहा वेनेजुएला। और वेनेजुएला से चिली तक हमारी जो पर्वतमाला है वो एंडीज पर्वतमाला है। यहां से लेकर एंडीज पर्वतमाला यहां से चलती है और ये चिली तक जाती है, एंडीज पर्वतमाला। और इसको अगर यहाँ पर आ जाओ तो बेटा मैंने मैप बना के और दिखाया होगा। मैंने कहा क्या लिखा हुआ है कि एंडीज पर्वत है, वेनेजुएला से चिली है, इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर इसकी लेंथ है। मैंने कहा वेनेजुएला से चिली तक। सही है, समझ में आ रहा है। हालांकि मैंने उस पर भी दिखाया था, यहाँ पर भी मैप बनाते हैं साथ साथ। जब भी मैंने नोट्स बनाए हैं इस बात का मैंने बहुत ध्यान दिया है कि अगर हमें ये डाउट आया तो शायद बच्चे को भी डाउट आ सकता है। उस हिसाब से नोट्स तैयार करें, चाहे किसी भी विषय की बात कर लो, चाहे इतिहास के, चाहे भूगोल के, चाहे पॉलिटी के, चाहे ज्योग्राफी के, चाहे यूपी जीके के। एक नोट्स और लिखने जा रहा हूँ जिसको हम कहते हैं ईवीएस। ईवीएस शायद अभी पढ़ा ना पाए, लेकिन हम ईवीएस का नोट्स लिखना शुरू कर दिया है। ईवीएस के नोट्स और बना रहे हैं। पर्यावरण का क्वेश्चन हम देख चुके हैं, जो अभी हाल ही में पुलिस की परीक्षा की 10 शिफ्टें हुई थी, और हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन हमें देखने को मिला। तो इसलिए हम वो लिख रहे हैं, आपको पूरा नोट्स दे देंगे। पढ़ा पाए तो पढ़ा भी देंगे, बहुत सारा कंटेंट है पढ़ाने को भी। तो ये पढ़ाएंगे, फिर पॉलिटी पढ़ाने को है दोबारा से एकदम डेप्थ करके। आगे आ जाओ। मैं अगर बात करें इसमें तो आपको मिलेगा एग्जाम्पल ऑफ वोल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन। कहे तो ज्वालामुखी मोड़दार पर्वत मिलते हैं किस पे? इसी एंडीज पर्वत श्रेणी पे। एंडीज पर्वत श्रेणी पे क्या क्या मिलता है? ज्वालामुखी मोड़दार पर्वत मिलते हैं। ज्वालामुखी, जिसमें ज्वालामुखी उद्गार होता है, ऐसे पर्वत मिलते हैं। कहाँ पे?
एंडीज पर्वत पे। ये बात सभी को समझ में आ रही है क्या? हाँ, यहाँ पर इसको यंग फोल्डिंग माउंटेन और कहते हैं। जो हमारा एंडीज पर्वत श्रेणी है इसको कहते हैं यंग फोल्डिंग माउंटेन। यंग का मतलब होता है एकदम नए नए, हाँ नवीन मोड़दार पर्वत हिंदी में कहना चाहे तो, हिंदी लिखी नहीं हुई है। ओके, आगे जाओ। ये विश्व का सबसे बड़ा, ये तो एक स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन आ गया, विश्व का सबसे बड़ा पर्वत। अच्छा, अब प्रश्न पूछा जाएगा कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, इसको कहते हैं एकांका हुआ, और है कहाँ पे? डाउट जैसे हमारा बना था डाउट, हमने कहा अर्जेंटीना है कहाँ पे, मैंने मैप खोला, मैंने कहा ये यहाँ पे अर्जेंटीना दिखाओ तुरंत इसको। अर्जेंटीना जो जरूरत है उसी को दिखाया मैंने, तुम्हें पता है। चिली की जरूरत पड़ी, चिली दिखा दिया मैंने। ये क्या लगा? उस पाल्टा पास है, यहाँ पर एक दर्रा पड़ता है, उस दर्रे के बारे में बात करेंगे। कौन सा? उस पाल्टा पास है, यहीं पर पड़ता है अर्जेंटीना के पास में, अर्जेंटीना और चिली के पास में। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे हम बात करेंगे हाईएस्ट पीक। कोई बच्चा बता सकता है नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाँ, माउंट एल्बर्ट कल पढ़ाई थी मैंने, यही हमारी उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। और मैंने ये बात जब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पढ़ाना शुरू किया था उस टाइम बोली थी। मैंने कहा जीएस वो चीज़ है जो बहुत शांति मांगती है, हवाबाजी मांगती नहीं है। बिल्कुल बड़ा शांति के साथ पढ़िए, पीछा पढ़ा वो रिवीजन करिए, ज़्यादा मतलब मत रखिए इधर उधर की बातों से। बड़ा शांति से पढ़ने की ज़रूरत है। वास्तव में तुम देखना जो सिलेक्शन ले रहे होते हैं ना, बड़ा शांत बहुत होते हैं, एकदम इधर से बहुत मतलब नहीं, हमारा जो चल रहा है इसको चलाना आगे, इतना चल रहा होता है उसके दिमाग में, ये इधर उधर की बातें नहीं। तो आपको ये सोचना है यार ऑस्ट्रेलिया पढ़ लिया, ऑस्ट्रेलिया में रिवीजन करना है। अगला मैंने अफ्रीका पढ़ा, अफ्रीका रिवीजन में डालना, समझ में तो आ गया था उस टाइम पे। जैसे भूल जाओगे, अभी ऑस्ट्रेलिया का पूछ लें, बहुत सारा कंटेंट भूल चुके होगे तुम, तो रिवीजन मांग रहा है। संडे मिलेगा कल संडे की क्लास रहेगी नहीं, कल घर पे आराम से रिवीजन मारिए कॉन्टिनेंट का। शायद 2 कॉन्टिनेंट बचे हैं, 5 हो जाएंगे, 5 का रिवीजन मार के आइए कल आप। इधर आ जाओ, ये लिखा हुआ उस पाल्टा दर्रा। कौन सा? उस पाल्टा दर्रा बेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये हमारा उस पाल्टा दर्रा, पता नहीं वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, एक बार आप लोग वीडियो का रिव्यू दे दिया करो, सही दिख रहा है उसमें। ओके, देखना उस पाल्टा दर्रा, ठीक है, बढ़िया। उस पाल्टा दर्रा, हाँ वीडियो में अगर अच्छा भी ना जाए, लेकिन हमारे यहाँ सभी का कंटेंट हम लोग अच्छे से गैदर करते हैं। वीडियो ना भी बने, लेकिन हम लोग जो ऑफलाइन बैठे हुए इनका अच्छा हो जाए। वीडियो में जैसा जा रहा है वो तो हमें पता नहीं कैसा जा रहा है, उधर से दिखता भी नहीं हमें। इधर जाओ, उस पाल्टा दर्रा, आवाज ही जाती है ठीक ठाक उसमें। अच्छा, यहाँ पर बेटा रेलवे लाइन पासेस हैं, यहाँ पर रेलवे लाइन पास करती है इस वाले दर्रे से, ये बताना चाह रहे हैं। जो उस पाल्टा दर्रा है यहाँ पर रेलवे लाइन पास है, और रेलवे लाइन का एक पास है और चिली और अर्जेंटीना को जोड़ता है। वास्तव में देख रहा है यार, चिली और जोड़ रहा है ना अर्जेंटीना को। बस इतनी नॉलेज चाहिए हमें, और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आगे आ जाओ बेटा। अच्छा, मैंने ये वाला जो मैप बनाया है, आपको एग्जैक्ट सेम मत मान लेना, ये बिल्कुल ठीक नहीं बना हुआ है मैप। अगर ठीक देखोगे तो आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, ये आपको ठीक ठाक मैप बना हुआ। इसी का हल्का फुल्का रूप मैंने बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। हालांकि लग तो आपको यही रहा होगा, दक्षिण अमेरिका। आगे आ जाओ, आपको पढ़ने को मिलेगा एक नई चीज, यहाँ पर लिखा है बोलीविया का पठार। ये एंडीज पर्वतमाला के मध्य भाग में, पता क्या है? बोलीविया का पठार। यकीनन मानो कि बोलीविया का पठार क्वेश्चन ऐसे पूछेगा किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? दक्षिण अमेरिका। मतलब वो क्वेश्चन आसान और कर दिया था उसने। ये बोलीविया का पठार किस कॉन्टिनेंट में अगर पूछ ले, किस पर्वत में, तब तो एंडीज में तो और अंदर का क्वेश्चन हो गया। लेकिन क्वेश्चन आपसे ज्यादा डेप्थ नहीं करता है जब वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है ना। अदरवाइज हम सिविल सर्विस के पेपर दे रहे होते हैं, उसमें सारा डेप्थ जाता है, लेकिन आपके वनडे वाले में तो यही पूछता है, बताओ यार ये एंडीज पर्वतमाला की वो क्या नाम, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, लैंडलॉक कंट्री कौन सी है। जो मुख्य बिंदु जैसे प्रश्न वाले वो सब लिखा रहे हैं हम। आगे आ जाओ, आगे देखो, ये लिख रहा है कि इसमें बेसाल्ट युक्त पठार है, जो ये वाला बोलीविया का पठार। इसमें कुछ और लिख के मैंने कोशिश करी है एक्सप्लेन करने की। मैंने लिखा है ये टिटिकाका झील इसी में पाई जाती है। बोलीविया के पठार पे टिटिकाका की झील पाई जाती है, और विश्व का सबसे ऊंचा नौका गम्य, जहां पर नौका को चलाया जा सकता है, नाव को, नौका गम्य झील है। ये लिखा हुआ हाईएस्ट नेविगेशन लेक, मतलब सबसे ऊंची नौका गम्य लेक है। सबसे ऊंचे पे कोई अगर नाव चलाए तो ये टिटिकाका झील में चला जाए, है ना। हालांकि हम लोगों के पास इतनी बर्थ वैल्यू नहीं है कि हम लोग वहाँ पे जाएं अमेरिका में और टिटिकाका झील में आराम तैर के आएँ। बहुत रुपया खर्च हो जाएगा, इतने में तो हमारी तैयारी हो जाएगी, कई किताबें आ जाएंगी, तो इसलिए जा नहीं पाएंगे। अदरवाइज देख सकते हैं हम लोग इसको। अच्छा, वेनेजुएला आप कहाँ पे देखेंगे? वेनेजुएला की बात करेंगे तो वेनेजुएला आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। वेनेजुएला अगर आप देखना चाहोगे तो वेनेजुएला बेटा दिखाई देगा आपको, ये वाला जो रेड कलर का दिख रहा है, ये वेनेजुएला है। अच्छा, वेनेजुएला की बात करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है? वेनेजुएला पेट्रोलियम उत्पादक देश है। पेट्रोलियम का उत्पादन होता है मेरे भाई,
बड़ा आराम से पढ़ रहे हैं आज। अच्छा, हाईएस्ट रिजर्व ऑफ पेट्रोलियम, या पेट्रोलियम के बृहद भंडार हैं जो बेसाल्ट युक्त पठार है, मुक्त नहीं है, युक्त लिखा हुआ है, बेसाल्ट युक्त पठार है, यानी इंग्लिश नहीं लिखी है, हिंदी लिखी है। आप पूछ लिया करो जो भी कुछ हो। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है, हमें भी हो जाता है कि आपका राइटिंग हमें समझ में नहीं आता, कभी भले से भले ठीक ठाक लिख रहा हो, लेकिन हमारा ज़्यादा राइटिंग अच्छा नहीं लिखा हुआ, लेकिन समझने लायक तो है यार, है ना। हम समझा देते, आप समझ जाओ। और आप थोड़ा नोट संग लाइए, जैसे ये ला रहे हैं, नोट संग लाइए अगर हैं तो ये पे करेक्शन मार दीजिए, कुछ करेक्शन कराते बीच में, आ जाओ आगे। टिटिकाका झील समझ में आ गई। प्रश्न ऐसे आता है, टिटिकाका झील किस कॉन्टिनेंट में आती है? बोलिए भाई। अच्छा, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप, वो आगे आने वाला है, आगे आता है। अच्छा, सबसे गरीब महाद्वीप कौन सा है? अंध महाद्वीप, अफ्रीका ही होगा, है ना, आगे आता। हाँ, काला महाद्वीप, अंध महाद्वीप भी कहते हैं उसी को। अच्छा, वेनेजुएला होगा पेट्रोलियम के उत्पादक, क्या लिखा हुआ आगे? अच्छा, वेनेजुएला में एक नदी है, क्या कहते हैं? ओरिनिको रिवर। कौन सी? ओरिनिको रिवर। यहाँ से कुछ लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है वेनेजुएला की नदी है। एक आपको ये वाला क्वेश्चन दबा हुआ दिख रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। लॉस एंजल्स जो हमारे घास के मैदान है, ग्रास लैंड है, ये दक्षिण अमेरिका के हैं। कौन से? बोलो सभी लोग। लानोस घास के मैदान, लानोस घास के मैदान है, ये हमारे दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। अच्छा, आगे मिलेगा कुछ, इसके बारे में एरो करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये निको रिवर में क्या लिखा हुआ है? एंजल जलप्रपात। ये नदी है ना, ये एंजल जलप्रपात है, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वो इसी रिवर पर है। कौन सी? ओरिनिको नदी पर बना हुआ है एंजल जलप्रपात। क्वेश्चन दोनों बनते हैं, एंजल जलप्रपात किस कॉन्टिनेंट में, तब तो दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, और कहां पर है तो वेनेजुएला में, और किस नदी पर है तो मेरे भाई ओरिनिको, है ना। अच्छा, आगे आ जाओ। कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, कुछ मिला हमें, अच्छा मिला, बढ़िया मिला, पढ़ने लायक मिला। देखो, ये बोल रहा है आसपास तेल के भंडार पाए जाते हैं, एंजल जलप्रपात के आसपास तेल के भंडार पाए जाते हैं। अब आ जाओ चिली। चिली आपको मैप में दिखाने की कोशिश करें तो चिली आपको जो पतली पतली यही चिली है, जो चिरी टाइप की है ना, यही चिली है बेटा, जो चिरी है यही चिली है, इसका नाम चिली रख दिया है। हाँ, मिर्च की तरह है इसका शेप, बिल्कुल ठीक कहा। अगर हम चिली की बात करें तो विश्व का सबसे शुष्क ड्राइएस्ट देश है, शुष्क देश है ये लिखा हुआ है। हाँ, एक प्रश्न इंपोर्टेंट फंस गया यार, या इसको याद करना सभी लोग। आटाकामा मरुस्थल पूछा जाता है, यहाँ पर नाइट्रेट के रिजर्व पाए जाते हैं, और आटाकामा मरुस्थल चिली में पाया जाता है। आटाकामा, मैंने बोला था, हमने कब वो सब पॉइंट मैंने गैदर करे, इकट्ठे करे हैं जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है, उतना ही पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा चिली की बात करें तो आटाकामा मरुस्थल है, यहाँ पर नाइट्रेट के रिजर्व पाए जाते हैं। और आगे आ जाओ, चुक्की माता का पठार, क्या लिखा हुआ है? चुक्की माता का पठार, यहाँ पर कॉपर का प्रोडक्शन होता है। कॉपर कहे तो तांबा। अच्छा, वो कॉपर के प्रोडक्शन में रैंक 1 किसकी है? तो आप कहना ये चुक्की माता का पठार चिली में पड़ता है, और चिली का रैंक 1 आता है। ये हमारा वर्ल्ड रैंक 1 है, किसमें? कॉपर कहे तो तांबा उत्पादन में। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है? विश्व की ताम्र राजधानी कहा जाता है, ये किसको? चिली को कहा जाता है। हाँ, तांबे की वजह से, क्योंकि यहाँ पर कॉपर के रिजर्व पाए जाते हैं, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। क्या लिखा हुआ था? आटाकामा मरुस्थल है, नाइट्रेट रिजर्व चिली में, और यहाँ पे चुक्की माता का पठार है, यहाँ पर कॉपर का प्रोडक्शन होता है, वर्ल्ड में रैंक 1 है, इसलिए विश्व ताम्र राजधानी कहा जाता है। आगे देखो, अर्जेंटीना। बेटा, अर्जेंटीना आपको दिख रहा है कहाँ पे है इसमें? अर्जेंटीना बोलो। अर्जेंटीना आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल ठीक कहा, आप एकदम बढ़िया देख रहे हैं कि अर्जेंटीना ये वाला जो रेड कलर से दिख रहा है, ये तो अर्जेंटीना है। अच्छा, अर्जेंटीना को अगर हम देखने की कोशिश करें तो आप ये कहेंगे अर्जेंटीना सर, ये वाला आपने व्हाइट और रेड कर रहे हो, यही वाला अर्जेंटीना है। और अर्जेंटीना में आपको पढ़ने को क्या मिलेगा बेटा? तो अर्जेंटीना मिल जाएगा मेरे भाई, अर्जेंटीना फेमस फॉर ग्रेन प्रोडक्शन, मतलब यहाँ पे अनाज का उत्पादन होता है। कहाँ पे? अर्जेंटीना में। अगला हो जाएगा कि हमारा अगला पॉइंट बनेगा कि मीट प्रोडक्शन के लिए भी फेमस है, यहाँ पर मीट का कहें तो मांस का उत्पादन भी होता है। अगला पंपास ग्रासलैंड, पंपास घास के मैदान। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अच्छा, अभी एक और घास के मैदान आए थे, वो कौन से थे? लानूस, वेनेजुएला में। लेकिन पता क्वेश्चन ऐसे ज्यादातर आता है किस कॉन्टिनेंट वाइज,
तो वो वाला लानोस वाला, और ये कौन सा है, पंपास। पंपास और लानोस दोनों याद रखना, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। और अर्जेंटीना भी कभी कभी आ जाता है, लिख के बताओ पंपास घास के मैदान, सीधा अर्जेंटीना पूछता है तो पता होना चाहिए अर्जेंटीना में, ठीक है। आगे फिर आ जाएगा मेरा ना भाई नंबर ब्राजील का। ब्राजील की बात करें तो ब्राजील देखने को मिलेगा लार्जेस्ट कंट्री ऑफ कॉन्टिनेंट। लार्जेस्ट कंट्री ऑफ कॉन्टिनेंट, ये महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, और सबसे बड़ा देश है मेरे भाई, तो देख लो एक बार सबसे बड़ा देश कहाँ पे है ना। सबसे बड़ा देश है कौन सा, अर्जेंटीना, ब्राजील। जो आपको रेड कलर से दिखा यही ब्राजील। ब्राजील कहे तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये ब्राजील है ना, ये ब्राजील है जो आपको दिखाई दे रहा है, यही ब्राजील, ये ब्राजील है। ये सबसे बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका का। और इसमें अगर हम बातें करना चाहें तो क्या क्या देखने को मिलेगा, इसकी राजधानी ब्रासीलिया पूछी जाती है भाई साहब। और ये रैंक किसमें बन लिखी हुई है मेरे भाई, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ये लिखा हुआ है, इसकी रैंक शायद आपको विजुअल नहीं होगा, हम लिखे दे रहे बेटा। ये लिखा हुआ है कि जो इसकी जो ब्राजील है इसकी रैंक 1 आती है, रैंक 1 क्या है, RANK, इसकी रैंक फर्स्ट है। और फर्स्ट किसमें है, कॉफी में और गन्ना। ये क्वेश्चन आता है यार, अभी दक्षिण अमेरिका ऑप्शन नहीं होता, ये होता है कॉफी और गन्ना में किसका रैंक 1, तो ब्राजील आता है। पता होनी चाहिए ब्राजील कहाँ पे पड़ता है, तो हमारा दक्षिण अमेरिका। अच्छा ये लिखा कॉफी का जो प्लांटेशन होता है, यहाँ पे प्लांटेशन लिखा, शायद आपके नोट्स में विजुअल ना हो, प्लांटेशन को फजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फजेंडा। जिसके पास नोट्स नहीं वो घर पे जाके वीडियो से देख लेना, इसको फजेंडा कहा जाता है जो कॉफी का प्लांटेशन होता है। आगे क्या लिखा हुआ है, इस कॉफी को एक्सपोर्ट करने के लिए एक बंदरगाह का नाम लिखा हुआ है, जिसका लिखा हुआ है साओ पोलो पोर्ट। एक बंदरगाह है, साओ पोलो पोर्ट है, यहाँ से कॉफी को एक्सपोर्ट किया जाता है। कॉफी ठीक है, चाय से थोड़ी ठीक बताई जाती है, ऐसा हमने कुछ पूछा है। डॉक्टर भी बताते हैं अगर कॉफी पी लेते हो, अगर आपको नींद कम लेनी है तो कॉफी पी सकते हो अगर नींद ज्यादा आ रही है। अच्छा कॉफी है ना, वो ट्रेन के द्वारा भी इसका एक्सपोर्ट किया जाता है। और गन्ना और कॉफी नंबर 1 है। अच्छा आगे देखो, रियो डी जेनेरियो, ये बेटा ब्राजील का ही एक देश है, ये ब्राजील की एक सिटी है रियो डी जेनेरियो, मुख्य शहर ऑफ ब्राजील, ब्राजील का मुख्य शहर है। हिंदी इंग्लिश मिक्स चल रही है, देख रहे हो, मेन सिटी ऑफ ब्राजील लिखना चाहिए। मुख्य शहर है किसका, ब्राजील का। और 2016 में ओलंपिक खेले गए थे, ये कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो में। अमेजन वर्षा वन पाए जाते हैं, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अमेजन वर्षा वन है, ये विश्व के सबसे बड़े वन है ना। ये लिखा हुआ लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से बहुत सारी ऑक्सीजन मिलती है और इन्हीं की वजह से बारिश होती है। जो अमेजन वर्षा वन है, इसको लंग्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है बेटा, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन कितनी बार बन चुका है बताओ, पृथ्वी के फेफड़े अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है। आगे देखो, वर्ल्ड हाई डेंस फॉरेस्ट, विश्व के सबसे घने वन पाए जाते हैं, तो हमारे कौन से वाले में, अमेजन वर्षा वन में। भाई साहब अमेरिका कॉन्टिनेंट से, जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से पढ़ाने वाले थे, जो कंटेंट मोस्ट इंपोर्टेंट बन रहा था ना, वो आपको हर एक पढ़ा दिया है, एक भी पॉइंट छोड़ने लायक नहीं है। अगर आपने सोचा घर पे जाके आधा रिवीजन मार ले आधा छोड़ दें, ऐसा छोड़ने लायक नहीं, मैंने ऑलरेडी छोड़ के लिखाया है। अदरवाइज पूरा लिखाते तो शायद 3-4 दिन कंप्लीट चलता है ये नॉर्थ अमेरिका। तो हम पहले से शॉर्ट ला रहे हैं, इसको शॉर्ट प्लीज मत करना, इसी को 3-4 बार रिवाइज करना, ज्यादा कंटेंट के पीछे भागना मत। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट हुआ, अगले शायद हम एशिया कॉन्टिनेंट के साथ आपसे मुलाकात हो रही होगी। यहाँ तक मेरा इतना ही रहेगा कंटेंट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।